नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 21 मई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनके बेटे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर शनिवार को देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में भारत रत्न राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ट्विटर शनिवार को ट्वीट कर कहा, मेरे पिता एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की। वो एक संवेदनशील और दयालु व्यक्ति थे और मेरे और प्रियंका के लिए एक अद्भुत पिता थे जिन्होंने हमें क्षमा और सहानुभूति का मूल्य सिखाया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने फरार मुख्य आरोपी मोहन और उसकी पत्नी प्रिया को शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। लीक कांड में प्रिया की भी भूमिका संदिग्ध मिलने पर उसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में सीआईडी सीबी का पुलिस निरीक्षक भी शामिल है। आरोपियों से टीम पूछताछ कर रही है। एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी मोहन उर्फ छोटू राम उर्फ जितेंद्र को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। नागौर जिले के परबत स्थित सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पिछले 2 दिनों से अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। करीब 8 महीने पहले सीकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम के हत्थे चढ़े तत्कालीन परबतसर पीएमओ डॉक्टर ओम प्रकाश ठोलिया ने 18 मई को यहां पहुंचकर दोबारा पीएमओ का चार्ज ले लिया, जबकि डिपार्टमेंट ने उन्हें सस्पेंड कर निदेशालय में उपस्थिति देने के आदेश दिए थे। वहीं परबतसर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर किशन कटारिया को पीएमओ बनाया गया था। मौजूदा पीएमओ डॉक्टर किशन कटारिया ने बताया कि डॉक्टर ठोलिया को ज्वाइन कराने और पीएमओ चार्ज देने को लेकर निदेशालय से उनके पास कोई आदेश नहीं आया। वहीं डॉक्टर ठोलिया ने हाईकोर्ट स्टे का हवाला देते हुए उपस्थिति दी है। माउंट आबू में राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन हर छोटी चीज को ध्यान में रखकर तैयारियां कर रहा है। राज्यपाल के नौका विहार कार्यक्रम को लेकर नक्की परिक्रमा पथ पर गवर्नर प्रॉपर्टी को रिनोवेट किया जा रहा है। राज्यपाल आम लोगों की जेटी की ओर से ना करके विशेष रूप से तैयार हो रहे स्थान से नौकायन के लिए पहुंचेंगे। राज्यपाल के दौरे के मद्देनजर नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। नक्की झील के मुख्य द्वार के पास यहां आने वाले पर्यटकों के लिए नौकायन के लिए जेटी बनाई हुई है, लेकिन राज्यपाल इस जगह से नौकायन ना करके परिक्रमा पथ पर क्रोकोडाइल पार्क के पास तैयार हो रही जगह से नौकायन करेंगे। इसके लिए अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कमरों को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। करौली जिले में साल दर साल जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही यात्री भार बढ़ा है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन करौली जिले में रोडवेज की स्थिति इसके विपरीत है। करौली हिंडौन आगार में 9 साल में रोडवेज की 35 बसें और 23 शेड्यूल घट गए, लेकिन यात्री भार बढ़ा है। रोडवेज बसों की संख्या में कमी के कारण यात्रियों को निजी बसों में यात्रा करनी पड़ रही है। बुद्ध पूर्णिमा पर 16 मई को धौलपुर में वन्यजीव गणना के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति हुई, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यारण्य के कैमरे खराब पड़े थे। दिनों रात में जंगली जानवर गिनने वाले कर्मचारियों को सिर्फ टॉर्च देकर वाटर हॉल पर बिठा दिया गया। इन्हें ट्रेनिंग देने की सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। इसमें वन्यजीव प्रेमियों और वॉलंटियर्स को भी कम ही रखा गया। सिर्फ पगमार्क के आधार पर ही वन्यजीव गिने गए। इसलिए इस गणना पर प्रकृति प्रेमी और विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। बाड़मेर में पीएचईडी के सरकारी आवास के पानी के बिल लंबे समय से बकाया चल रहे हैं। एक और जलदाय विभाग सामान्य उपभोक्ता के बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर कनेक्शन काटने में देर नहीं करता, लेकिन दूसरी ओर अपने ही कार्मिकों को बकाया के नोटिस तक नहीं भेजे जा रहे हैं। विभाग के 21 में से 7 आवासों के ही 53,535 रुपये बकाया हैं, तो कुछ के बिजली बिल भी बकाया हैं। इतना ही नहीं, कुछ आवासों में रह रहे अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद से उनका किराया तक जमा नहीं करवाया गया है। अलवर जिले में सरिस्का बाग परियोजना में 12 साल पहले रणथंभौर से लाए बाघ ST1 की हत्या के मामले में राजगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी प्रसादी लाल गुर्जर को दोष मुक्त कर दिया है। बाघ के पोस्टमार्टम के समय सरिस्का के अफसरों की गंभीर लापरवाही से आरोपी को कोर्ट से संदेह का लाभ मिल गया। वन विभाग ने आरोपी प्रसादी लाल गुर्जर सहित 3 आरोपियों को बाघ ST1 के मूंछ के बाल बरामदगी के आधार पर दोषी मानते हुए चालान पेश किया था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाघ के मूंछ के बाल गायब होने का जिक्र ही नहीं था। न्यायाधीश चित्राक्षी सिंह ने इसके आधार पर प्रसादी गुर्जर को दोषमुक्त कर दिया।
करौली जिले में चंबल नदी के किनारे पर इन दिनों अंडों से कछुओं का जन्म हो रहा है। अधिकारियों के अनुसार पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा संख्या में कछुओं का प्रजनन हुआ है। नदी तट पर सिर्फ कछुए ही नहीं, घड़ियाल और मगरमच्छ के भी हजारों अंडे पक रहे हैं। हालांकि घड़ियाल और मगरमच्छ के अंडों से बच्चे बाहर आने में अभी 15 से 20 दिन लगेंगे। इन तीनों ही जीवों के अंडे नदी के किनारों पर गड्ढों में रेत के अंदर पकते हैं। माएँ किनारों पर गहरे गड्ढे खोदकर उनमें अंडे रखकर उन्हें बजरी से ढक देती हैं। तीनों ही जीवों के अंडे पकने में 60 से 80 दिन लगते हैं। पक चुके अंडों से बच्चों की आवाज़ आने पर माएँ गड्ढों से बजरी हटाकर अंडे पंजों से फोड़ती हैं और फिर इनमें से बच्चे निकल आते हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के मना करने के बावजूद शिक्षा विभाग ने 21 लाख बच्चों को सर्दी की डाइट गर्मी में खिला दी। सामान्य रूप से कमजोर बच्चों को गुड़ मूंगफली से बनी चिक्की खिलाई गई। इधर एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ये डाइट बच्चों के लिए मुसीबत बन सकती है। ये तबीयत खराब कर देगी। भीषण गर्मी में धौलपुर, करौली समेत 12 जिलों में 21,05,000 कुपोषित बच्चों को हाई प्रोटीन के नाम पर गुड़ और मूंगफली से बनी चिक्की खिलाई गई है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 1 से 1.5 किलो तक। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि ये चीज़ सर्दियों में खिलाई जानी चाहिए थी। एसीबी जयपुर की टीम ने शुक्रवार रात को बड़ी संख्या में कार्रवाई करते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल के वित्तीय सलाहकार, आरएमआरएस के कैशियर, सहायक लेखाधिकारी और आरएमआरसी प्रभारी को 15,60,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कैशियर अजय शर्मा के जगतपुरा स्थित निवास से 50 लाख रुपए की नकदी भी मिली है। एसीबी को इन नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। देर रात आरएमआरएस प्रभारी डॉक्टर अधोकक्षाज जोशी कार्रवाई के बाद फरार हो गए थे, लेकिन उन्हें रात को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी और केमिस्ट भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एएओ परीक्षा 28 मई और केमिस्ट परीक्षा 29 मई को होनी है। दोनों परीक्षा एक ही सत्र में सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।